स्वागत है आपका आनंद प्रमाण क्लासेस पर। आज हम लेकर आए हैं चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट नंबर 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया हुआ है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप पार्ट नंबर 2 डायरेक्ट देख रहे हैं तो उससे पहले आप पार्ट 1 जरूर देखें, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने इसका बेसिक बताया हुआ है कि किस तरीके से साधारण ब्याज से कुछ अलग है। ठीक है, इससे पहले मैंने साधारण ब्याज का वीडियो आपको बनाया था, उसमें साधारण ब्याज समझाया था और ये चक्रवृद्धि ब्याज का है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले पार्ट 1 का थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था, उसमें दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको एक फार्मूला बनाया था कि जो ब्याज होता है, ब्याज क्या होता है, दर और समय का गुणनफल होता है। क्या होता है, दर और समय का गुणनफल होता है। ठीक है, जब भी हम ये फार्मूला यूज करेंगे मूलधन कितना रहता है हमारा, 100% रहता है। ये मैंने आपको 2 वर्ष के लिए सिखाया था। अब हम आज देखते हैं 3 वर्ष के लिए। थोड़ा सा एक सवाल 2 वर्ष का रिवाइज कर लेते हैं। कैसे कि जैसे आपको मूलधन रुपए में दे दिया हो, मान लो 5000 रुपए। कितना मूलधन दिया हुआ है, 5000 रुपए। अब 5000 रुपए पर हमारा यदि दर दे दी उसने 5% और समय दे दिया हमारा कितना 2 वर्ष। कितना दे दिया, 2 वर्ष। ठीक है, अब इस पर 5% दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना बनता है, तो समय कितना है 2 वर्ष और दर है हमारे 5%। दोनों का आपस में गुणा करेंगे, कितना आएगा 10। एक बार गुणा करने पर हमेशा ही कौन सा ब्याज बनता है, तो एक बार गुणा करने पर हमेशा ही साधारण ब्याज बनता है। यदि सवाल इतना होता है कि 5000 रुपए पर 5% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो कितना परसेंट निकालो, तो इसका 10%। लेकिन हमसे क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 5 का वर्ग कितना होता है 25 और 2 अंक बाद क्या लगा देते हैं, दशमलव लगा देते हैं। ये 2 वर्ष के लिए मैंने आपको ब्याज बनाना सिखाया था और इससे रिलेटेड मैंने आपको सभी सवाल करवाए थे। जैसे इसमें यदि आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके बाद अंतर से हम मूलधन ज्ञात कर सकते हैं और मूलधन से हम इसका अंतर भी ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद ब्याज से मिश्रण, मिश्रण से मूलधन, सब तरीके से मैंने आपको कितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं, साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से फिर से साधारण ब्याज, सब तरीके से बताए थे। तो 5 दूना 10 और 5 का और कितना था 25। ये बन गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। बस 5000 रुपए ये मूलधन है, तो हमारा मूलधन कितना हो जाएगा परसेंटेज में 100। मूलधन के इक्वल मूलधन, ब्याज पूछे का इंटू कर देंगे 10.25 का। और यदि चक्रवृद्धि मिश्रण पूछे तो ये 100 मूलधन है और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 10.25 है, तो कितना हो जाएगा 110.25 का इंटू कर देंगे। दशमलव हटाओगे, बटे में कितनी जीरो लगाओगे, 2 जीरो। 2 जीरो से ये 2 जीरो, 50 दूना 100 और इसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। एक और दर से सीखते हैं किस तरीके से करते हैं। फिर से देखो, मान लिया जाए आपकी दर है 8% और समय हमारा कितना 2 वर्ष, तो 8 दूना 16 और 8 का वर्ग कितना होता है 64। तो 2 अंक के बाद क्या लग जाएगा दशमलव। तो ये क्या बन गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बन गया। अब किसी को लग रहा होगा, हो सकता है सर दर का वर्ग 3 अंकों में आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 11% दर है, तो 11 दूना 22 और इसके पीछे हमेशा ही कितने अंक आते हैं, 2 अंक आते हैं। तो 11 का वर्ग कितना होता है 121। ये 3 अंकों में आ रहा है और यहाँ पर कितने अंक की जगह है 2 अंक की, तो 2 अंक लिख देंगे यहाँ पर 21 ऐसा ऐसा, और जो पहले एक अंक एक्स्ट्रा आ रहा है उसको आगे लिखते हैं। तो 2 और 1 कितना आएगा 3, यानी कि कितना आएगा 2 अंक बाद दशमलव क्या है 23.21 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कितनी ही परसेंट दर दे दे, लेकिन बस समय फिक्स है इसका कितने वर्ष होना चाहिए, 2 वर्ष होना चाहिए। अब हम आज सीखते हैं 3 वर्ष का। कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। चलो देखते हैं 3 वर्ष का। तो हमारा पहला सवाल है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में। आज सवाल है आपका, क्या बोल रहा है सवाल, चलो हाँ, सवाल है आपका 40,000 रुपए पर 5% दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। क्या है सवाल, 40,000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखो मूलधन हमें कितना दे रखा है, तो पहले बात करते हैं मूलधन की। तो मूलधन हमारा है 40,000, सभी को क्वेश्चन नीचे दिख ही रहा होगा। ठीक है, हमारी दर है कितना 5% और समय हमारा है 3 वर्ष। अब बेटा आप इसको किस तरीके से करोगे, 2 वर्ष के लिए अलग तरीका और 3 वर्ष के लिए थोड़ा सा अलग तरीका। बस एक बार यदि आप सीख जाओगे तो कभी भी एग्जाम में मार्क नहीं खाओगे। ठीक है, और एग्जाम में बेटा अब आपको लग रहा होगा, हो सकता है सर वहां पर समय 2 वर्ष 6 माह या 4 माह आ गए तो क्या करेंगे, इस टाइप के मैं आपको सवाल कराऊंगा, है ना। अभी जो इजी अधिकतर एग्जाम में पूछे गए वही सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ। तो देखो हमारी दर कितना परसेंट है 5% और समय कितने वर्ष है 3 वर्ष। हमारा यदि फॉर्मूला देखे क्या है ब्याज का, तो हमारा ब्याज का फार्मूला क्या बनता है, तो ब्याज बराबर बनता है दर इंटू समय। कितना बनता है, दर इंटू समय। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है और बस इसके अनुसार ही हम चलेंगे। जब भी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो मूलधन हमेशा कितना मानेंगे
100% मानेंगे। कितना मानेंगे बेटा? 100%। ठीक है, अब ब्याज बनाते हम, तो ब्याज बराबर दर कितना परसेंट है हमारी, तो दर हमारी 5%, तो ये दर हो गई 5%। समय कितने वर्ष है? 3 वर्ष, तो ये समय कितना होगा? 3 वर्ष हो गया। ठीक है, क्या करेंगे बेटा? एक बार अच्छे से समझ लो, कभी भी लाइफ में भूलोगे ही नहीं आप। ठीक है, देखो 5 3 15, एक बार गुणा किया आपने, है ना, तो एक बार गुणा करोगे 5 3 15, तो हमेशा ही बेटा बनता है साधारण ब्याज। यानी कि सवाल होता है कि 40,000 रुपए पर 5% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो काय का गुणा कर देंगे हम? 15 का गुणा कर देंगे। ठीक है, लेकिन हमसे चक्रवर्ती ब्याज ना पूछते, सॉरी साधारण ब्याज ना पूछते, हमसे क्या पूछा है? चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, क्या करेंगे? 5 3 15। अब बेटा देखो करते क्या है, इसके पीछे हमेशा ही 4 अंक आएंगे। कितना अंक आएंगे? 4 अंक। अब वो 4 अंक कौन कौन से लेना है वो देखो। पहले तो दोनों अंकों का आपस में गुणा करेंगे, कर दिया गुणा। ठीक है, अब देखो हमेशा ही 3 वर्ष है तो इसमें 3 स्टेप होगी, 2 वर्ष वाले में 2 स्टेप हो रही थी। ठीक है, क्या करेंगे? 5 3 15। अब जो ये दर दे रखी है, इस दर का और इस 15 का हम आपस में करेंगे गुणा। 15 5 75, और इसको पीछे इसके लिख देंगे। कितने अंक हो गए? 4 अंकों में से हमने 2 अंक लिख दिए, कितना? 75। अब लास्ट के 2 अंक क्या आएंगे? तो बेटा देखो, समय यदि 2 वर्ष था तो हम दर का कर रहे थे वर्ग। क्या कर रहे थे? वर्ग। लेकिन समय अब हमारा 3 वर्ष है तो दर का हम करेंगे क्यूब। क्या करेंगे? दर का क्यूब, यानी कि 5 का हम करते हैं घन। 5 का घन कितना होता है? तो 5 का घन होता है 125। अब 125 कितने अंकों में आ रहा है? 3 अंकों में। लेकिन यहां पर सिर्फ कितने अंकों की जगह बची है? सिर्फ 2 अंकों की जगह बची है। ठीक है, तो 2 अंकों की जगह बची थी, एक्स्ट्रा एक जो आ रहा है ये कहां जाएगा? तो इसको हम आगे वाले अंक में जोड़ देंगे। 25 तो हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे, और जो एक आ रहा है इसको आगे वाले अंक में जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा? इसको व्यवस्थित लिखेंगे तो 25 तो ऐसा का ऐसा, 5 और 1 6, 7 ऐसा और 15 ऐसा का ऐसा। अब देखो 2 वर्ष में हमेशा ही 2 अंक बाद दशमलव लगती थी, तो 3 वर्ष में हमेशा लगेगी 4 अंक बाद। ये हमारा क्या बन गया? चक्रवर्ती ब्याज। अब बड़ा आपको अभी समझ में नहीं आया है, ये मेरे को पता है ना, एक बार और समझते हैं। देखो लास्ट वीडियो के लास्ट तक बने रहोगे ना तो ही समझ में आएगा, लेकिन तरीका ऐसा है कि पूरा ही चैप्टर इस तरीके से हल हो जाएगा आपका। ठीक है, देखो क्या बोला? 5 3 15 कर दिया गुणा। दूसरे स्टेप में क्या करना? इस दर का और इस गुणा में जो आया था हमारा, इन दोनों का आपस में गुणा करना। 15 5 75। क्लियर इतना? फिर करेंगे दर का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। देखो दूसरे टीचर भी आपको इसी तरीके से बताएंगे, लेकिन उनका तरीका अलग रहेगा, थोड़ा सा सवाल बड़ा हो जाएगा, है ना। ये एक बार सीख गए तो आपको सिर्फ एक ही लाइन में उत्तर आ जाएगा। ठीक है, क्या किया? 5 3 15 और 15 5 75 और 5 का क्यूब 125। सबको व्यवस्थित लिखेंगे, यानी 15 76 25। हमेशा ही 2 वर्ष रहता है तो 2 अंक बाद दशमलव, 3 वर्ष रहता है तो 4 अंक बाद दशमलव। पीछे से हमने 4 अंक छोड़ दिए, क्या बन गया हमारा? चक्रवर्ती ब्याज। अब देखो बेटा इसके फायदे क्या है वो मैं आपको गिना देता हूं। यदि आपसे चक्रवर्ती मिश्रधन बनाने का बोले तो ब्याज कितना है? 15 76 25। 100 हमारा मूलधन है तो कितना हो जाएगा परसेंटेज में ब्याज मिश्रधन? 115.7625। क्लियर है ना? ठीक है, अब देखो हमसे क्या पूछा है? 40,000 रुपए। क्या ये हमारा मूलधन है? कितना? 40,000। हम मूलधन के इक्वल क्या लिखते हैं? मूलधन बल बड़ा, वो ध्यान रखो कि आपको रुपये में क्या दिया है, क्योंकि रुपया हमेशा आता है ऊपर, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो क्या पूछा हमसे? चक्रवर्ती ब्याज। तो 15 76 25। क्लियर है? अब क्या करेंगे? दशमलव हटाएंगे और 4 जीरो लगाएंगे। तो ये हमने कितने जीरो लगा दी? 4 जीरो। अब इसमें मजे की बात ये कि 0 0 काटने में बहुत मजा आता है। देखो ये 4 जीरो से 4 जीरो खत्म। 15 इसको 25 से काट दो, 25 से कितना होता है? 150। कितने बचे? 7। 25 क्या? 75। कितना बचा? 1 12 हो जाएगा, भाग में उसकी 0, 25 5 125 और 25 चुक 100। 4 से 4 खत्म। यानी कि हमारा चक्रवर्ती जो ब्याज बन रहा था वो कितना आ गया? 6,305 रुपया जाएगा। कितना आएगा बेटा? 6,305 रुपया जाएगा। फिर से देखते हैं क्या किया। देखो हमने सवाल किया था हमारा, ठीक है, हमारा सवाल था कि 5% दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? तो 5 3 15 76 25 मूलधन के इक्वल मूलधन, जो पूछे उसका गुणा कर दो। हमसे चक्रवर्ती ब्याज पूछा था तो हमने कहा कि गुणा कर दिया चक्रवर्ती ब्याज का। अब देखो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये बड़ा कि यदि आपसे चक्रवर्ती मिश्रधन पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता? चक्रवर्ती मिश्रधन, तो ब्याज कितना है? 15 76 25 और मूलधन कितना है? 100।
तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 115 76 25 का यहाँ पर गुणा कर दोगे, जिससे डायरेक्टली ये 40,000 और 6,000 यानी 46,305 जुड़ा हुआ ही आ जाएगा। ठीक है, आपको अलग अलग मूलधन और ब्याज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं बेटा। अगला सवाल है हमारा 12,000 रुपए की धनराशि पर 10% दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना होगा। ठीक है, अब क्या पूछा हमसे, चक्रवृद्धि मिश्रधन। देखो कैसे करेंगे, फिर से सवाल ही इतने कर लेंगे कि आपको तरीका ही वैसे दिमाग में छप जाएगा, तो आपको भूलने की समस्या ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, देखो क्या है, फिर से हमारा मूलधन, मूलधन दिया हुआ है उसमें 12,000 रुपए। कितना हजार रुपए, 12,000 रुपए। दर दी हुई है हमारी कितने, 10%, और समय दिया हुआ है हमारा 3 वर्ष। अब देखो 2 वर्ष का मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, अब ये 3 वर्ष का। इसमें पूछा हमसे मिश्रधन, क्या पूछा हुआ है, चक्रवर्ती मिश्रधन। ठीक है, चक्रवर्ती मिश्रधन क्या होगा। तो पहले तो चक्रवर्ती मिश्रधन बनाने से पहले ब्याज बनाना सीखते हैं। ठीक है, अब देखो कितना इजी है, अभी सीखा हमने दर कितना परसेंट 10 और समय कितना है 3। क्या करेंगे, मेरे साथ बेटा आप लोग करते जाइए। ये कोई दो लाइव क्लास तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आप जो कमेंट करते हो वो कमेंट में बराबर आपकी पूरी कमेंट पढ़ता हूं और देखता हूं किसको क्या समस्या आ रही। अभी एक गुड़िया ने मैसेज किया था कि सर औसत यानी एवरेज का आप कब अगला वीडियो बना रहे हो, तो बेटा मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म होगा आपका एवरेज के चैप्टर में, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद एवरेज के चैप्टर के ऊपर मैं टॉपिक जो है उस पर वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद आपके जो भी टॉपिक छूटे हुए वो सारे वीडियो, लेकिन इतना है कि एग्जाम के पहले सारे वीडियो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो दर कितना परसेंट है हमारे 10% और समय कितना हमारा 3 वर्ष है। ठीक है, तो 10 या 30 हो गया। अब इसके पीछे कितने अंक आएंगे, 4 अंक आएंगे। ठीक है, देखो क्या करेंगे, एक स्टेप तो पहले दोनों का गुणा, तो 10 से कितना हो गया 30। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, इन दोनों अंकों का आपस में गुणा, तो 30 और 10 का गुणा करेंगे कितना आएगा 300 आएगा। अब देखो बेटा 300 कितने अंकों में आ रहा है, 3 अंक, 3 अंकों में आ रहा है। ठीक है, लेकिन हर एक स्टेप का जो अंक है वो हमें 2 अंकों में लिखना है। अब इस 300 को हम यहाँ पर कितने अंकों में लिखेंगे, 2 अंकों में लिखेंगे। कितने अंकों में लिखेंगे, 2। तो 2 अंकों में 0 तो लास्ट के 0 लिख देंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा 3 आ रहा है इसको कहां लिखेंगे, इस आगे वाले अंक में जोड़कर लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया 300। अब देखो पीछे फिर कितने अंक आएंगे, 2 और आएंगे, क्योंकि 4 अंक का बोला था, 2 तो आ चुके, 2 अंक और आएंगे। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम, थर्ड स्टेप में करेंगे 10 का क्यूब। क्या करेंगे, 10 का क्यूब। तो 10 का क्यूब बड़ा होता है कितना, 1000। कितना होता है 1000। अब यहाँ पर जगह 2 लोगों की है, लेकिन ये आ गए 4 मेहमान। कितने मेहमान आ गए, 4। लेकिन अब आए हैं तो इनको भगा तो नहीं सकते, हम इनको बैठाएंगे। ठीक है, कितने लोगों की जगह थी बिठाने की, यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों की, लेकिन मेहमान अपने साथ 2 साथी को और लेकर आ गए, तो टोटल कितने हो गए 4। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि मेहमान के साथ आए उनके मित्र, तो वो भी हमारे मेहमान हुए, यानी उनको भी हमें यहाँ पर बैठाना पड़ेगा। लेकिन 2 लोगों की जगह थी, तो 2 0 तो हम यहाँ पर लगा देंगे। जो एक्स्ट्रा 2 अंक आ रहे हैं, यानी कितना 10 आ रहा है, उसको हम आगे वाले अंक में जोड़ देंगे। बेटा थोड़ी सी समस्या आएगी, बाकी आप सीख जाओगे एक बार। सबको व्यवस्थित करेंगे, 1 0, ये भी 0, 0 में 0 जोड़ोगे तो ये भी 0, 0 में 1 जोड़ा तो 1, 3 में 0 जोड़ा तो 3, और 3 ऐसा का ऐसा। तो 4 अंक बाद क्या लग जाएगी, दशमलव, 1 2 3 4, यानी यहां पर लगा दिया हमने दशमलव। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 33.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 33.1। अब ये 0 कहां गए, तो बेटा दशमलव के बाद इन 0 का कोई काम नहीं है। ठीक है, वो तो हमारे उपयोग में यहाँ पर आए थे, तो हमने लिख दिया। 4 अंक के बाद क्या लगा देंगे, हम दशमलव लगा देंगे, तो यानी हमारा जो ब्याज है वो कितना बन जाएगा, 33.1 बन जाएगा। ठीक है, फिर से देखो बेटा क्या किया, 10 क्या 30, एक बार गुणा करने पर 30 आ गया। फिर इस 10 का और इस 30 का आपस में गुणा करेंगे, कितना आएगा, 300 आएगा। तो 300 की 2 0 तो लिख दी, 3 को आगे वाले अंक में जोड़ दिया। फिर 10 का लिखेंगे क्यूब, 10 का क्यूब आया 1000, 4 अंकों में आया, तो 2 अंक जैसे कैसे, और 2 अंकों को आगे जोड़कर लिख दिया। तो सबको व्यवस्थित लिखेंगे, कितना 33, और ये 1000, 4 अंक बाद दशमलव लग जाएंगे, कितना 33.1। अब देखो यहीं पर मैं बताता हूं, ये क्या है हमारा 33.1 ब्याज आया। ठीक है, हमारा मूलधन कितना है परसेंटेज में 100, और परसेंटेज में ब्याज कितना 33.1। क्या यहां से हम परसेंटेज में मिश्रधन बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। देखो ब्याज और ये मूलधन दोनों का क्या कहलाता है, मिश्रधन। तो ये 100 प्लस 33.1, तो कुल मिलाकर हमारा मिश्रधन कितना बन गया, तो हमारा मिश्रधन बन गया 133.1 बन गया। ठीक है, अब देखो करना क्या है, ये सब तो हमने बना लिया। अब देखो बेटा आपको लग रहा होगा सर इसको करने में भी तो इतना समय लग रहा है, लेकिन बेटा एक बार यदि आप सीख जाओगे तो ये इतना आपको करना ही नहीं पड़ेगा।
हमें पता है 33 में 100 जोड़ेंगे 133 ही होगा, तो ये बात लिखने की क्या जरूरत है। एग्जाम वाला कभी भी आपसे ये नहीं पूछता है कि आंसर आया कैसे आपको, ठीक है। हमें वहां पर गोला काला करना है, ठीक है। क्या करना है, गोला काला करना। अब आप बोलोगे सर पेपर तो ऑनलाइन होते हैं, गोला कहाँ काला करना होता है, तो बेटा कंप्यूटर में तो क्लिक करोगे आप, है ना, तो गोला तो वहां पर भी बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्या करेंगे, देखो ये क्या हमारा मूलधन कितने हजार रुपए, 12,000 रुपए। मूलधन के इक्वल मूलधन, जो पूछा उसका गुणा कर दो। ब्याज पूछे तो 33.1 का गुणा कर दो। मिश्रधन पूछे तो 133.1 का गुणा कर दो। हमसे इस सवाल में क्या पूछा है, मिश्रधन, तो काय का गुणा कर देंगे हम, 133.1 का गुणा कर देंगे। दशमलव हटाएंगे, एक जीरो और नीचे लगाएंगे, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 12 का इंटू कर दो तो हमारा क्या जाएगा, डायरेक्टली मिश्रधन आएगा। तो 12 एकम 12 का 2, हासिल कितना 1, 12 36 और एक कितना 37, हासिल कितना 3, 12 36, 36 और 3 कितना आएगा 39, हासिल कितना 3, 12 और 3 15। तो यानी हमारा जो मिश्रधन है वो कितना बन जाएगा, 15,972 जाएगा। बड़ा सबको समझ में आया है, ठीक है। यदि आपसे यहाँ पर ब्याज पूछता तो मैंने काय का गुणा कर देते, आप 33.1 का गुणा कर देते। क्लियर है इतना सभी को, ठीक है। देखो अगला सवाल और भी अच्छा है, कैसा है, अगला सवाल है, किस मूलधन पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 993 रुपये होगा। यानी कि किस मूलधन पर 10% दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 993 रुपये होगा। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है उस पर बात करते हैं। हमें मतलब सिर्फ एक चीज से रखना है, काय से, रुपयों से। किससे मतलब रखना है, रुपयों से। बाकी तो सब अपने आप अपने पीछे पीछे सब आ जाएगा, है ना। रुपया हमारे पास होना चाहिए बस जेब में, ठीक है। अब रुपये में बेटा आपको दिया हुआ क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज। कितना दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है 993 रुपये, ठीक है। ये क्या दिया हमें, चक्रवृद्धि ब्याज। कितना दिया है, 993 रुपये, ठीक है। हमें दर दी हुई है कितना परसेंट, 10%, और समय दिया है बेटा कितना, 3 वर्ष। अब आप बोलोगे सर 10% दर से अभी जो 3 वर्ष का ब्याज आया था क्या वही बनेगा क्या, बिल्कुल बेटा वही बनेगा, क्योंकि दर और समय तो सेम है, ठीक है। फिर से वही देखते हैं, 10% दर और समय कितना 3, 10 या 30। अब तो मेरे ख्याल से सब सीख गए होंगे। इस 10 का 30 में इंटू करेंगे कितना आएगा, 300। 300 को ऐसे लिखेंगे, और कितना 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। 1000 को कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। सबको व्यवस्थित कर दो, 0 0, 1 में 0 जोड़ा 1, ठीक है, सॉरी 1 में 0 जोड़ा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 में 0 जोड़ा तो 3, और ये 3 ऐसा कैसा, 4 अंक के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव। तो ये क्या बन गया, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बन गया। अब देखो हमें रुपये में क्या दिया है, तो हमें रुपये में बेटा दिया है 993 रुपये। क्या है ये, चक्रवृद्धि ब्याज। तो बेटा मेजोरिटी एक होना चाहिए, ब्याज के ऊपर क्या लिखोगे, ब्याज लिखोगे। क्या दिया हुआ आपको रुपये में ब्याज 993। हमारे पास एक और ब्याज है, एक ब्याज ये है और एक ब्याज ये है, ठीक है। तो दोनों ही ब्याज में फर्क क्या है, तो बेटा ये हमारा परसेंटेज में और ये हमारा रुपये में। तो रुपया हमारा कहां रहेगा, ऊपर, और परसेंटेज का हमारा कहां हो जाएगा, नीचे। बस जो पूछा बेटा उसका गुणा कर दो। हमसे पूछा है मूलधन, अब हमें पता है मूलधन हमारा कितना रहता है 100। दशमलव हटाओगे तो एक जीरो और ऊपर लग जाएगा, यानी 10 का फिर इंटू कर देंगे। देखना ये इससे 3 बार कट रहा है क्या, है ना, कितना हो जाएगा, 3 बार कट जाएगा। तो ये 3 जीरो पीछे लगा देंगे, तो यानी हमारा मूलधन कितना आएगा, 3000 रुपया जाएगा, ठीक है। क्या बेटा आप लोगों को सबको समझ में आया है, ठीक है। कितना आएगा, 3000 रुपये। देखो आपको यदि समझ में भी नहीं आ रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो बेटा आप लोग मेरे को कमेंट करके बता दिया करो, है ना। लास्ट में वीडियो के बाद में सबकी कमेंट जरूर देखता हूं, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, 5% दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 91.50 रुपये होता है, तो मूलधन क्या है। बड़ा ये सवाल तो आप चाहो तो पुराने पेपर सेट में देख लेना, एमपीएसआई में पूछा गया सवाल है। और जो ये करवाया हुआ मैंने, ये एमपी पुलिस कांस्टेबल 2016 या 17 का शायद पेपर आया था, उसमें ये आया हुआ सवाल है, ठीक है। एक बार और इस सवाल को समझ लेते हैं, फिर हम अगला सवाल करते हैं। हमारा सवाल था क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज 993 रुपये। तो ब्याज के इक्वल क्या लिखेंगे, ब्याज, और मूलधन पूछा, तो हमारा मूलधन कितना रहता है परसेंटेज में 100, तो काय का इंटू कर देंगे 100 का। अब किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सर अभी तो बट्टे में आपने 100 लिखा था, इस बार गुना में 100 क्यों लिखा है। तो बेटा उस टाइम आपको रुपये में क्या दिया हुआ था, तो आपको रुपये में दिया हुआ था मूलधन, तो मूलधन के ऊपर हमने क्या लिखा था, मूलधन लिखा था, ठीक है। अब जो पूछा था उसका हम गुणा करेंगे, तो यहां पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया था, तो हम बट्टे में क्या लिखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज लिखेंगे, और जो पूछेगा उसका गुणा करेंगे, ठीक है। अब चलो अगले सवाल को देखते हैं हमारा।
अगला सवाल क्या बोलता देखो, अब 5% दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था क्या 15 76 25 होता है क्या, अरे याद आया कुछ, कितना होता है 15 76 25। देखो क्या बोलता है सवाल, हमारा अगला सवाल है 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 91.50 होता है, तो मूलधन कितना होगा। ठीक है, देखो हमें सीधी सी बात है, हमें दिया हुआ है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, कितना दिया हुआ है हमें दिया हुआ है 91.50, कितना दिया हुआ है 91.50। बस बड़ा इस चीज से मतलब रखो, रुपये में क्या दिया है, तो रुपये में हमें दोनों का क्या दिया हुआ है अंतर, तो बस हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी अंतर के इक्वल क्या लिखे, अंतर लिखेंगे। ठीक है, बस ये कर्तव्य पर ध्यान दो आप। समय हमारा 3 वर्ष है और दर हमारी 5% है। अब देखो ब्याज कैसे बनाते हैं, ये दर और ये समय, 5 3 15, कौन सा ब्याज बन गया बेटा, एक बार गुना करने पर तो सबको समझ में आ गया होगा कौन सा ब्याज बनता है, साधारण ब्याज बनता है। ठीक है, अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज बनाना है, तो 5 3 15, 5 का इसमें गुणा करेंगे कितना 75 और 5 का क्यूब कितना होता है 125, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, तो इसको मिटाकर मैं कितना लिख देता हूं, यहाँ पर 6 लिख देता हूं। कितना अंक बाद दशमलव लग जाएगी, 4 अंक बाद। ठीक है, तो ये 4 अंक बाद मैंने क्या लगा दी दशमलव। अब बड़ा दोस्तों आपको यहाँ पर 2 ब्याज दिख रहे होंगे, कितने ब्याज दिख रहे हैं, 2 ब्याज, एक साधारण ब्याज भी दिख रहा है और एक चक्रवृद्धि ब्याज भी। तो जो हमें ये रुपये में बनाकर दिया है, बस यही इसके बटे में होना चाहिए। हमें रुपये में क्या दिया हुआ है, अंतर दिया है, तो हम भी उसके बटे में क्या लिखेंगे बेटा, अंतर लिखेंगे। हमें अंतर दिया हुआ कितना 91.50, तो हम भी अंतर के बटे में क्या लिखेंगे, अंतर। यहाँ पर आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि 15 76 25 में से 15 घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा, 1 76 25 आएगा। ठीक है, अंतर के इक्वल क्या लिख दिया हमने, अंतर कितना 76 25। देख लो यहाँ पर बेटा आप चाहो तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होता है, तो इन दोनों को घटाएंगे कितना आएगा 0.76 25 आएगा। ठीक है, तो 15 76 25। अब बेटा यहाँ पर उसका गुणा करना है जो आपसे पूछा गया है। यदि आपसे मूलधन पूछता है तो काय का इंटू कर दोगे यहाँ पर 100 का। यदि आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है तो 15 76 25 का गुणा कर दो। यदि आपसे यहाँ पर साधारण ब्याज पूछता है तो काय का इंटू कर देगा, 15 का इंटू कर देंगे। ठीक है, जो पूछा है उसका गुणा। अभी हमसे सिर्फ मूलधन पूछा है, काय का इंटू कर देगा, 100 का इंटू कर देंगे। देखो इसमें 2 अंक बाद दशमलव है और इसमें 4 अंक बाद दशमलव। यहां से यदि हम दशमलव हटाते हैं तो इसकी 2 अंक की दशमलव यहाँ जाएगी और यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर लग जाएगी। ठीक है, तो ये 2 जीरो कहां लग गए, ऊपर। या फिर ऐसे भी समझ में ना आए तो ऊपर 4 जीरो लगा देना बेटा और नीचे 2 जीरो लगा देना, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। ठीक है, अब इसको काटते हैं तो यहाँ से ये कितना हो गया हमारा 91.50 हो गया, ये दशमलव कट गई तो यहाँ से दशमलव उसको भी हमने काट दी। अब इसको 25 से काट सकते हैं क्या, तो 25 से काटते हैं इसको, 25 दिया 75, कितना बचा 1 12 हो जाएगा, भाग लिया उसकी 0 और 25 5 125, ये हो जाएगा 25 चुक 100। अब देखना यहाँ पर 915 है और यहाँ 305 है, तो इस 305 को से इस 915 को काटेंगे तो क्या 3 बार जा रहा है क्या बाद, देखना तो कितनी बार कट जाएंगे, 30 बार, एक 0 ऐसे 4 3 12। तो हमारा यदि हम मूलधन देखें तो कितना होगा 12, 1 0 तो ये 2 0 ये, तो यानी हमारा मूलधन कितना हो जाएगा 12,000 रुपए हो जाएगा। क्लियर इतना। अब देखो इसके फायदे ये बड़ा कि यदि आपसे पूछ ले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का योग कितना होगा, तो हमें पता है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का यहाँ योग कितना होता है 15 15 30, यानी कि 30 76 25। तो यहाँ पर काय का गुणा कर दो, 30 76 25 का गुणा कर दो। मूलधन पूछा था 100 का कर दिया, साधारण ब्याज पूछते तो 15 का और चक्रवृद्धि ब्याज पूछते 15 76 25 का। ठीक है, इस टाइप का एक और सवाल देख लेते हैं हम। तो हमारा बड़ा अगला, ये चाहो तो आप नोट कर लेना बड़ा, ये जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, इनका आप ऐसे बढ़िया टाइप बना के रख लेना, ताकि जब भी आप घर में प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि 3 वर्ष का 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 186 रुपए, तो मूलधन कितना होगा। सेम टू सेम बड़ा ये सवाल ये चाहो तो कर सकते हो आप। क्या सवाल की 3 वर्ष का 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 186 रुपए, तो मूलधन कितना होगा। ठीक है, देख लेते हैं इस सवाल को भी। देखो हमें क्या दिया हुआ, फिर से अंतर काय का हमें दिया है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर,
कितना दिया हुआ है 186 रुपए 186 दिया हुआ है। अब हमें दर दी हुई है कितना परसेंट 10% और समय दिया हुआ है बड़ा हमें 3 वर्ष। ठीक है, और हमसे पूछा है मूलधन कि वहां मूलधन क्या होगा। तो अब 10% दर से हमें पता है, पिछले 2 सवाल हमने किए हैं कि 10% दर से 3 वर्ष का कितना चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनता है 33.1 बनता है। और यदि दर साधारण ब्याज याद करेंगे तो कितना होगा 10 या 30 होगा। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज 33.1 बनेगा। ठीक है, फिर भी मैं बनाकर आपको बता देता हूं ताकि किसी को थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो तो दूर हो जाएगा। ठीक है, क्या है दर हमारी 10% और समय हमारा कितना है 3 वर्ष। तो 10 या 30 एक बार गुणा करने पर कौन सा ब्याज बनता है, तो एक बार गुणा करने पर बनता है कौन सा साधारण ब्याज। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज बनाते हैं तो 10 या 30 इस 10 का इंटू 30 में करेंगे 300 हो जाएगा। 300 को किस तरीके से लिखोगे, तो ये 3 एक्स्ट्रा आ रहा है जिसको ऊपर लिख दो। ठीक है, फिर क्या करते हैं थर्ड स्टेप में 10 का क्यूब लिखते हैं। तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000। अब बेटा 1000 लिखोगे तो 2 अंकों में 1000 को कैसे लिखोगे, तो ये 1000 की 2 जीरो तो लास्ट ऐसा कैसी और जो 10 एक्स्ट्रा आ रहा है उसको आगे जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब जीरो को व्यवस्थित करेंगे 0 1 0 और 0 0 हो जाएगा। 1 में 0 जोड़ा 1, 3 में 0 जोड़ा 3 और ये 3 ऐसा का ऐसा। 4 अंक बाद क्या लगा देंगे दशमलव। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 33.1 हो जाएगा। क्लियर इतना कितना आएगा 33.1 हो जाएगा। अब दिया क्या हमें रुपये में, तो हमें रुपये में दिया बड़ा 186। क्या ये दोनों का अंतर है। हम क्या करेंगे अंतर के ऊपर क्या लिखेंगे अंतर 30 और 33.1 का अंतर कितना है, तो क्या 3 और 30 और 33.1 का अंतर क्या 3.1 आ रहा है क्या, और मूलधन पूछा काय का इंटू कर देंगे 100 का। ठीक है, यहां से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगी 1 0। ये देखना 31 से कितनी बार 6 कम 6 और 6 3 18 कितनी बार कट जाएगा 6 बार कट जाएगा। तो हमारा मूलधन कितना आ जाएगा, तो बड़ा हमारा मूलधन आ जाएगा कितना 6000 रुपए। कितना आएगा 6000 रुपए। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया रुपये में मूलधन बन गया। ठीक है, अब देखो 10 से 30 और 33.1 हमें दोनों ब्याजों का क्या दिया था अंतर, तो हमने भी बटे में क्या लिखा अंतर। और जो मूलधन पूछे तो मूलधन का इंटू कर दो, साधारण ब्याज पूछे तो 30 का और चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो 33.1 का इंटू कर दो। ठीक है, और यदि दोनों ब्याजों का योग पूछे तो 30 और 33 कितना होगा 63.1 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। चलो अगला सवाल हमारा क्या बोलता है, तो अगला सवाल हमारा है कि 5000 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। क्या है सवाल, क्या हमारा सवाल बोल रहा है कि 5000 रुपए की धनराशि पर 10% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। बड़ा आपको ऐसे ऐसे लेटेस्ट सवाल मिलेंगे कि बस आप देखते जाना है ना, कि ऐसे सवाल आपने मैथ्स में नहीं ढूंढे होंगे ना। क्या बोल रहा है वो हमारा मूलधन दिया है, कितना मूलधन दिया हुआ है, तो हमारा मूलधन दिया हुआ है उसने 5000 रुपए। कितना दिया है 5000 रुपए। दर दे रखी है उसने कितना परसेंट 10% और टाइम दिया हुआ है हमें 3 वर्ष का। और हमसे पूछा है कि दोनों ब्याजों का क्या बताइए आप अंतर बताइए। तो पहले तो हम क्या बनाएंगे दोनों ब्याज तो बनाए, उसके बाद अंतर बना लेंगे योग बना लेंगे, जो आपको बनाना है वो बना लेना। ठीक है, तो पहले हम बनाएंगे इसका साधारण ब्याज। तो दर हमारी 10 और समय 3 10 या 30। पिछले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कितना आएगा ये 30, तो आ गया हमारा साधारण ब्याज। अब आप सबको पता होगा बड़ा कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना, तो आप बोल दो कितना होता है 33.1 होता है। ठीक है, 10 या 30, 10 का 30 में इंटू करेंगे 300 और 10 को क्या लिखेंगे 1000 बनाकर लिखे व्यवस्थित लिखेंगे। कितना आएगा 33 और ये 3 0, तो कितना आ जाएगा CI हमारा 33.1 हो जाएगा। ठीक है, बड़ा वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत अच्छे अच्छे टाइप लेकर आया हूं आज मैं आपके लिए ना। कितना होगा 33.1 हो जाएगा। ये हमारा साधारण ब्याज है और ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। रुपये में क्या दिया है, तो रुपये में हमें दिया हुआ है मूलधन कितना 5000 रुपए। मूलधन के इक्वल क्या लिखेंगे मूलधन, मूलधन हमारा कितना 100। ये भी मूलधन है और ये भी, बस फर्क इतना है कि रुपये में और ये परसेंटेज में। क्या पूछा है दोनों ब्याजों का योग पूछे तो दोनों का योग कर दो, दोनों का अंतर पूछा है कितना 33.1। दशमलव हटाएंगे 1 0 नीचे लग जाएगी, 3 0 से 3 0, 5 का इंटू कर दो 5 3 15 का 5 हासिल कितना 1, 5 3 15 और 1 16। तो दोनों ब्याजों का अंतर बड़ा कितना आ जाएगा हमारा, तो हमारा अंतर आ जाएगा 1655 रुपए। क्लियर है इतना सभी को। चलो अगला सवाल देखते हैं। तो बड़ा क्या बोलता हमारा अगला सवाल,
चलो चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, एक सवाल आप सब लोगों के लिए, ठीक है। तो हमारा अगला सवाल है कि 10 चलो 10 तो अब ज्यादा दर हो गई है ना, तो हम दूसरी दर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। हमारे अगला सवाल है कि 4% दर से 3,000 रुपए पर 4% दर से 3,000 रुपए पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? क्या है मूलधन? दर हमारी 4% दर से, ठीक है, कितना परसेंट? 4% दर से 3 वर्ष का कितने हजार रुपए पर? 3,000 रुपए पर। मूलधन कितना है? 3,000 रुपए, और दर दे रखे हमारी कितना? 4%, और समय हमारा 3 वर्ष है, ठीक है। तो 3,000 रुपए पर 4% दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो क्या करेंगे, एक बार इनका गुणा, 4 3 12 और 12 चौका 48, ठीक है। और 4 का घन कितना होता है? तो 4 का घन होता है बड़ा 64। ये तो बहुत अच्छी बात है कि 4 अंकों में आ रहे हैं। 4 अंक बाद क्या लग जाएगी हमारी? दशमलव। तो ये क्या बन गया हमारा? चक्रवृद्धि ब्याज बन गया, ठीक है। अब देखो मूलधन कितना दिया हुआ हमें? 3,000 रुपए। तो मूलधन के इक्वल क्या लिखेंगे? मूलधन और हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, काय इंटू कर दें 12 48 64। यदि हमसे इसका विसर्जन पूछता है तो ये 100 तो क्या हो जाएगा हमारा? मूलधन, और हमारा ये क्या बन जाएगा? ब्याज। 100 और 12 को जोड़ेंगे तो 112.4864 हो जाएगा, ठीक है। दशमलव हटाएंगे, कितने जीरो लग जाएगी? 1 2 3 4 जीरो। तो ये हम क्या लगा देंगे? 4 जीरो लगा देंगे, ठीक है। 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म, कितनी बचेगी यहाँ पर? 1 जीरो बचेगी। 3 का क्या करते हैं? इसमें गुणा कर देते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज 3 का गुणा करेंगे तो 4 3 12, 6 3 18 और 1 19, 8 3 24 और 1 25, हासिल कितना? 2। 4 3 12, 12 और 2 कितना आएगा? 14, हासिल कितना है? 3 दूना 6 और 1 7, 3 एकम 3, ठीक है। कितने अंक के बाद दशमलव लग जाएगी? तो हमारा देखते हैं, देखो 3 अंक है, 1 2 3, तो 3 अंक के बाद क्या लगा देंगे हम? दशमलव। तो कितना हो जाएगा? 374.592 रुपए। ये हमारा क्या बन जाएगा? ब्याज बन जाएगा। क्या किया? देखो फिर से, दर थे हमारी 4%, समय 3 वर्ष, और मूलधन हमारा कितना है? 3,000 रुपए। 3,000 रुपए पर ब्याज याद करना था, तो 4 3 12, 4 का 12 इंटू करें 12 चौक 48, और 4 का घन कितना होता है? 64 होता है, ठीक है। वर्ग मत लिख देना बेटा, वर्ग सिर्फ 2 वर्ष में आता है, घन 3 वर्ष के लिए लिखेंगे, ठीक है। तो बस मूलधन के इक्वल मूलधन, और जो पूछा उसका गुणा कर देंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और बेटा किसी को भी किसी भी प्रकार की समस्या आती है, या फिर वीडियो में कोई सी आपको लग रहा है कि सर हम इसको कुछ और अन्य तरीके से भी कर सकते हैं, तो बेटा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और कोई से चैप्टर में यदि आपको प्रॉब्लम आ रही तो उसकी भी जो समस्या है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। आपकी एक एक कमेंट हम बिल्कुल देखते हैं, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें।